बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल जो हमने थ्योरम किया था अब उसका नेक्स्ट ये वाला थ्योरम हम लोग करते हैं आज। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने चीज़ ये याद रखनी है कि मैं जो जो थ्योरम आपको करवा रहा हूँ आपने उसको करते जाना है। ठीक है। जो चीज़ मैं नहीं करवा रहा आप उसको रहने दो अभी। क्यों? क्योंकि वो हमारी आउटलाइन के सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं बनती। ठीक है। तो इसलिए आप उसको साथ साथ टिक भी करते जाएं जो जो चीज़ें हुई जा रही हैं। ठीक है। तो आज हम लोग ये थ्योरम है हमारे पास क्या जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये थ्योरम क्या कहता है? कहता है जी सपोज एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ए बी। तो कहता है कि एफ डैश अगर एफ के इक्वल है और एफ बिलोंग करता है आर में, और जी डैश बराबर है जी के और जी बिलोंग करता है आर में। आर आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया कि आर होता है सेट ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन, सेट ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन। तो फिर कहता है कि क्या फॉर्म बने, कि ये वाली फॉर्म बने कि ए टू बी इज इक्वल टू ये सारा रिजल्ट। ठीक है। इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है। तो प्रूव करने के लिए उसने देखो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उसने किया जी पुट एच इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स जी इंटू एक्स, कि उसने एच इंटू एक्स को पुट कर दिया इसकी इक्वल। अच्छा, अब क्या किया, अब इसका लिया डेरिवेटिव। अब आपको पता है कि चूंकि ये दो फंक्शन है एफ और जी, तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम क्या करते हैं, उस पर हम लोग लगाते हैं जी प्रोडक्ट रूल। ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल लगा दिया, देखें आप लोग कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एफ का, जी वाला वैसे, फिर प्लस जिसका डेरिवेटिव लिया एफ ये वैसे ही, और जी का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। ये हमने इस सारे का लिया है डेरिवेटिव, और इस सारे फंक्शन को इधर से लेकर इधर तक इस सारे को हमने बराबर रख लिया कैपिटल एच के। इसको नाम दे दिया गया ना कि एच डबल डैश का जो डेरिवेटिव आया ये सारा ये किसके बराबर है, स्मॉल एच के। ठीक है। अभी नेक्स्ट लेता है नो एच बिलोंग टू आर एंड स्मॉल एच बिलोंग टू आर ऑन ए बी। क्यों? क्योंकि एच का हमने डेरिवेटिव लिया, ये डेरिवेटिव इसका हमारे पास एग्जिस्ट हो गया है तो इसका मतलब कि एच भी किस में बिलोंग कर जाएगा, आर में बिलोंग कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी इंटीग्रेबल फंक्शन है, इंटीग्रेबल फंक्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या किया है, कहता है जी बाय अप्लाइंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एच एंड इट्स डेरिवेटिव वी हैव। कहता क्या करो कि फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर दो किसके ऊपर, इस कैपिटल एच के ऊपर और उसके डेरिवेटिव के ऊपर। अब फंडामेंटल थ्योरम हमने किया नहीं है, उसको हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे। तो अब वो फंडामेंटल थ्योरम आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर वाले थ्योरम में ये प्रूफ है फंडामेंटल थ्योरम का, ये जो उसने यूज़ किया है। ठीक है। कि ए टू बी एफ इंटू डी एक्स बराबर हो गया एफ इंटू बी माइनस एफ इंटू ए। मतलब कि सिंपल सी बात है, याद रखने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो भी फंक्शन होगा ये होता है। ठीक है। इसका एमसीक्यूज भी बन सकता है, ये थ्योरम उसने उधर यूज़ किया। तो उधर क्या किया है, एफ इंटू एक्स की जगह जो हमारा एच उसने लिया है, देखिए ये कि इसके ऊपर उसने फंडामेंटल थ्योरम लगा दिया कि एच डी एक्स एच इंटू बी माइनस अपर लिमिट माइनस जैसे लोअर लिमिट। ठीक है। अब किया कि आप देखें नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या किया, ये जो एच है क्योंकि हमने क्या किया था इसके जो भी ये डेरिवेटिव है ये सारा, इस सारे को हमने किसके इक्वल रखा हुआ है, स्मॉल एच के। तो इसका मतलब स्मॉल एच की जगह क्या किया उसने, ये सारी वैल्यू लगा दी। ठीक है। डी एक्स वैसे का वैसे आ गया। फिर इक्वल टू एच इंटू बी। अब एच इंटू बी कैसे बनाया ये देखें आप लोग, क्योंकि हमने पुट किया हुआ है कि एच इंटू एक्स बराबर है एफ इंटू एक्स जी इंटू एक्स के। जब हम इधर एच इंटू एक्स की जगह बी करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, एफ इंटू बी जी इंटू बी हो जाएगा। जब हम एच इंटू एक्स की जगह ए लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, एफ इंटू ए और जी इंटू ए। तो इधर से हमने इसको यूज़ करते हुए क्या किया, ये दोनों वैल्यूज़ बना ली। ठीक है। कि एच इंटू बी माइनस एच इंटू ए था, इसकी जगह ये वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है। कि उधर से हमने एच वाले में जो एच वाला फंक्शन था उसमें पुट करके ये वैल्यू बना ली दोनों। ठीक है। और ये चीज़ क्या थी, ये हमने सारी स्मॉल एच की वैल्यू लगाई। अब नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया है कि क्योंकि ये ब्रैकेट थी तो इंटीग्रल को उसने दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दिया। इंटीग्रल को अप्लाई करने के बाद आप एक और चीज़ भी नोट करो कि उसने और क्या चेंज की है इसके अंदर। उसने ये चेंज की है कि ये हमारे पास गिवन था स्टेटमेंट के अंदर, ये चीज़ देखो कि कैपिटल एफ डैश बराबर किसके, एफ के, और कैपिटल जी डैश बराबर किसके, स्मॉल जी के। तो उसने क्या किया है कि जिधर कैपिटल एफ डैश आ रहा था उसकी जगह स्मॉल एफ लिख दिया, और जिधर कैपिटल जी डैश आ रहा था उसकी जगह स्मॉल जी लगा दिया। ठीक है। क्योंकि ये गिवन था इस स्टेप में, देखिए ये वाले स्टेप में। ठीक है। एक तो क्या किया देखो, इस इंटीग्रल को अलग अलग अप्लाई कर दिया,
और फिर उसने क्या किया, एफ डैश की जगह देखे स्मॉल एफ लगा दिया क्योंकि ये गिवन था, फिर प्लस इस जी डैश की जगह क्योंकि गिवन था हमने क्या किया, ये स्मॉल जी लगा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ बन गई। अब इसको नेक्स्ट फिर क्या किया है, क्योंकि उसको रीअरेंज कर लो, इस सारे को रीअरेंज कैसे किया, क्योंकि इस चीज़ को इधर जाने दिया, ये वाली चीज़ को उठा के क्या किया दूसरी तरफ ले गए, इधर दूसरी तरफ आगे ये क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका प्रूव हो गया। अब आपने बच्चों इसमें ये करना है कि इसमें बहुत सारे स्टेप ना हिडन किए हुए हैं और उसने हिंट भी नहीं दिए। जी कोई नोट्स ऐसे कोई अथेंटिक नहीं है कि जी नोट्स वाले ने जो लिख दिया वो 100% बात ठीक है, इसमें बहुत चेंजेस हो सकती हैं और ये तो उसने जस्ट बना के सेंड किए हुए हैं। अब आपने जो चेंजेस करनी है, सुन लें मेरी बात, सबसे पहले आपने जब ये स्टेप करना है, इधर आपने साइड पे ऐसे सिंस करके हिंट देना है कि जी गिवन डैट के कैपिटल एफ डैश बराबर है स्मॉल एफ के। फिर दूसरा हिंट देना इधर आपने साइड पे कि जी कैपिटल जी डैश इज इक्वल टू स्मॉल जी। ये दोनों हिंट देने ताकि पता हो कि इधर हमने इसकी जगह ये यूज़ की। ठीक है, और भी आप इसमें इस स्टेप को भी आप ना खुद भी आप रीअरेंज कर सकते हो कि स्टेप जितने आप ज़्यादा करोगे तो उतना ही आपको समझ आएगा। ठीक है, ये थ्योरम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आपको 4 नंबर का आ सकता है। थ्योरम ये ऐसा आएगा, या तो वो बोल देगा कि जी प्रूव दैट स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक इसकी ये स्टेटमेंट बन सकती है, या पेपर के अंदर वो आपको ये सारी स्टेटमेंट ही ऐसे दे देगा उठा के कि जी इसको प्रूव करो। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब क्वेश्चन ऐसे बनता है कि स्टेट एंड प्रूव, तो फिर उसमें स्टेटमेंट का भी एक नंबर होता है। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ कि 2 तरीक़ों से ये पेपर में आ सकता है कि जी स्टेट एंड प्रूव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम, या इसकी मैथमेटिकली स्टेटमेंट ही उठा के दे देगा। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है, इसकी स्टेटमेंट को भी याद रखना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, ये भी याद रखिए कि वो 2 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ सकता है कि जी स्टेट डिफाइन द थ्योरम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसकी स्टेटमेंट आपने अच्छे से याद रखनी। ठीक है, ये इजी सा थ्योरम है, आप इसको देख लें। अगर कोई भी पॉइंट इसमें नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। हमारा जो क्लास का टाइम है, इस टाइम का ख्याल रखना है, इस टाइम के अंदर अंदर आप जो भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डिफ़िकल्टी है, तो कोई कसर रहती है इसमें, लेकिन अगर फिर भी किसी को नहीं पता चला तो आप इसका ना पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।